नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के निम्बी जूदा थाना क्षेत्र के ग्राम गिनाना में एक युवक की संदिग्ध मौत मामले में आज ग्रामीणों ने थाने का घेराव करने और साथ साथ थाने के बाहर धरना दिया। मामले में मृतक की पत्नी व साथियों व युवक की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाकर ये प्रदर्शन किया गया और निम्बी जूदा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए। मामले में कई घंटे तक थाने का घेराव चला और गिनाना गांव के ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला चलाने, लापरवाही बरतने वाले थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रखी। साथ ही मुआवजे की मांग भी रखी गई। ग्रामीणों का बोलना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक थाने के बाहर हमारा धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन तक ये धरना जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती तो मृतक के माता पिता थाने में आकर आत्महत्या करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की होगी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के नावा कुचामन रोड पर दो गाड़ियों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इन गाड़ियों में एक तो स्कूल के बच्चों की मिनी बस है और दूसरी कमांडर जीप है। जिन गाड़ियों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, मिली जानकारी के मुताबिक बस चालक ने सड़क पर एक बड़े गड्ढे से बचाने के चक्कर टर्न ले लिया। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उसकी भिड़ंत हो गई। मिनी स्कूल बस में स्कूली बच्चे सवार थे एवं कमांडर जीप में सवारियां सवार थी। प्राइवेट स्कूल की ये बस बताई जा रही है। इस दुर्घटना में बताया जा रहा है कि स्कूल बस में सवार 3 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं कमांडर जीप में सवार 5 व्यक्ति घायल हुए। दोनों वाहनों में मिलकर कुछ 8 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनको निजी वाहनों की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पुलिस मामले में अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। आहोर क्षेत्र के जवाई कमांडर क्षेत्र के सुगालिया सरहद में जवाई नहर में किसानों को एक तेंदुए का शव तैरता हुआ मिला। मौजूद किसानों ने तेंदुए के शव को नहर से बाहर निकाला और वन विभाग को सूचना दी, जिस पर जालौर वन विभाग में रेंजर मय जाप्ता व पशु चिकित्सा विभाग टीम घटनास्थल पहुंची और टीम ने घटनास्थल की मौका फर्ज बनाई और साथ साथ तेंदुए के शव को आहोर नर्सरी लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। खबर फालोदी से है, जहां भियासर के जंबेश्वर साथरी मेले में जनसैलाब उमड़ा। अमावस्या के दिन सुबह 120 शब्दों के साथ पाहल बनाया गया। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञ में आहुति देकर पर्यावरण शुद्धिकरण का संदेश दिया। मेला कमेटी द्वारा आयोजित धर्म सभा में साधु संतों के सानिध्य में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने व समाज उत्थान के कई निर्णय लिए गए। मेले में पर्यावरण को बचाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त रहने के लिए युवाओं ने दुकानदारों से व श्रद्धालुओं से आह्वान कर प्लास्टिक मुक्त रखा। इस दौरान व्यवस्थापक हरला राम मास्टर भी मौजूद रहे। फालोदी से अशोक पूनिया की रिपोर्ट। भरतपुर में NH 21 पर खुली लूट करने का एक और वीडियो सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भरतपुर के आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर लुदावाई टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रक ट्रेलर वालों को कथित वसूली का एक वीडियो फिर से वायरल हुआ। हालांकि न्यूज 21 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों की माने तो परिवहन विभाग की यह अवैध वसूली बेधड़क होकर रोजाना खुलेआम चल रही है। विभाग के कारिंदों की इस तरह की लूट के वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बीती रात रुद्रावल थाना क्षेत्र के नयावास ब्रह्माबाद स्थित कनेर का नगला में नंदराम कुशवाहा के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित नंदराम कुशवाहा ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम नंदराम है, पिताजी का नाम अर्जुन है। वो कनेर के नगरा पर रहते हैं। गांव ब्रह्मबाद है। इसमें जलने में करीब किसमें आग लगी है? किसमें छप्पर बाहर मकान के गाड़ी छप्पर रहा था, उसमें आग लगी हुई है। उसमें ये कपड़े लत्ते सब ओढ़वे के पैरवे के वो भी सब पजर गए। और एक ठेकेदार के पास मैं काम करता था, उस पे पेमेंट करवा कर लेकर आया 4-5 महीने का। उसमें 30,000 रुपये और वे छप्पर आरगानी पर टांग दिए। किससे आग लगी? कोई डोरी फिर शॉर्ट हो गई। इससे कब की घटना है? ये 8 बजे की रात को 8 बजे। भरतपुर में साइबर फ्रॉड के मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने पर पिछले दिनों SP मृदुल कच्छावा के हाथों पुरस्कृत हुए मथुरा गेट थाने के कांस्टेबल सुरेश तोमर ने एक बार फिर साइबर ठगी की लाखों की राशि को वापस पीड़ितों को दिलाकर उनके चेहरों पर खुशी लाने वाला सराहनीय काम किया। इस बार कांस्टेबल तोमर ने साइबर पोर्टल से शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 पीड़ितों के साथ कुल
ठगी कई राशि 2,39,600 की संपूर्ण राशि को पीड़ितों को वापस दिलाया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बानसूर में रीट के पेपर को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने सेंटर में पहुंचकर परीक्षा दी। एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि 6 सेंटर्स बनाए गए हैं। 6 सेंटर्स पर लगभग 2,192 अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सुबह प्रथम पारी में 2 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की गई। वहीं सेकंड पारी में 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा केंद्र पर पुलिस प्रशासन की चौकस निगरानी बनी हुई है, तो वहीं हर परीक्षार्थी की वीडियोग्राफी तथा बायोमेट्रिक लेकर प्रवेश दिया जा रहा है। रीट की परीक्षा सरकार पारदर्शिता के साथ करवाने की कोशिश कर रही है। परीक्षा केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। दिगंबर जैन समाज डीग द्वारा जैन आचार्य वसुनंदी महाराज संसद के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं संपूर्ण डीग कस्बे में विशाल गजरथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मेला ग्राउंड, अयोध्या नगरी से लक्ष्मण मंदिर, मुख्य बाजार, पुराना बस स्टैंड होकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 3 गजराजों को देखकर नगर वासी हर्षित होने लगे। शोभा यात्रा में जयपुर से आया महिला बैंड, जैन बैंड, टीकमगढ़, राजू बैंड, जेवर, राया की नपीरी के साथ साथ सुसज्जित बग्गी में विराजमान इंद्र इंद्राणी जैन चिन्ह व झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। उधर दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों में स्वागत व सम्मान कर फूल बरसाए, तो हेलीकॉप्टर ने 20 फेरे लेकर रथ यात्रा व पाडुशिला पर पुष्प वर्षा के दौरान लोग टकटकी लगाए आसमान में हेलीकॉप्टर को निहारते रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश व एसपी काविंद्र सागर द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत पांचू थाना अधिकारी रामकेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से 3 किलो अवैध डोडा पोस्ट छिलका व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कार्रवाई में थाना अधिकारी रामकेश मीणा, सहायक उप निरीक्षक संतोषनाथ, हेड कांस्टेबल राम रिवास, कांस्टेबल हेतुराम, तीलाराम और गणेश राम की अहम भूमिका रही। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। श्री डूंगरगढ़ बाजार में बेसहारा सांडों की लड़ाइयां हर दिन घातक होती जा रही हैं एवं आए दिन इन सांडों की आपस की लड़ाई में बड़ी संख्या में बाजार में खड़े व चल रहे वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गुरुवार सुबह पुराने बस स्टैंड पर लगी अस्थायी सब्जी मंडी में ये नजारा देखने को मिला। यहाँ सांडों का समूह आपस में भिड़ गया और कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई व बाजार में भगदड़ का सा माहौल हो गया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि पालिका द्वारा बड़े हादसे से पहले ही इन सांडों पर नियंत्रण किया जाए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। पाली पुलिस ने बसों में बैग के चीरा लगाकर चोरी की वारदात करने वाली मेरठ की गैंग का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पाली एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि अज्ञात मुलजमान की धरपकड़ के लिए थानाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस थाना कोतवाली मय टीम गठित कर असलम खान व अमजद खान नामक 2 चोरों को पकड़ा गया व चुराए गए सामान भी बरामद किए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की ओर से आयोजित किए जा रहे महाशिवरात्रि मेले में खान पान की दुकानों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि मेले में विभिन्न दुकानों से नमकीन, पकौड़ी निर्माण में प्रयुक्त बेसन, पानी पूरी का पानी, गन्ने का रस, बादाम शेक, जलेबी आदि के नमूने लिए गए तथा जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील पामेचा ने बताया कि नियमित रूप से मेले का औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा खाद्य नमूने लिए जाएंगे। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर में रीट परीक्षा की दूसरी पारी का पेपर 5:30 पर खत्म हुआ। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की भीड़ नजर आई और साथ ही साथ हीरादास स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर भी अभ्यर्थी की भीड़ देखने को मिली। बसों में सीट लेने के लिए अभ्यर्थी जद्दोजहद करते हुए नजर आए। तो दूसरी पारी का पेपर 3 बजे से शुरू हुआ तो 5:30 तक चला। स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन की हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही बस स्टैंड पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए। रोडवेज पर बस में सीट लेने के लिए अभ्यर्थियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर, धौलपुर, आगरा के थे, इसलिए सबसे ज्यादा इन जगह के लिए बसों की व्यवस्था की गई। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने भारत सरकार से स्मार्ट मीटर कार्यक्रम को आरडीएसएस कार्यक्रम की तर्ज पर 60:40 के अनुपात के आधार पर संचालित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपने घाटे को कम करने में मदद मिल पाएगी। उन्होंने प्रदेश की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने में भी केंद्र से समुचित सहयोग का आग्रह किया। नागर गुरुवार को विद्युत भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वॉयबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज विषय पर मंत्री समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री
विशंतृगी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दूसरी बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के ऊर्जा मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। राजस्थान से ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक तथा डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा ने सस्ती एवं सुलभ विकेंद्रित और ऊर्जा पर कृषि क्षेत्र की मांग को शिफ्ट करने, बिजली खरीद की दरों में कमी, परिचालन लागत को कम कर AT&C हानियों को कम करने की दिशा में किए जा रहे सुधार एवं नवाचारों पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया। कोटा से कामंदू जोशी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।